guys, welcome to our channel Mo and Ash Vibes. आपका स्वागत है हमारे चैनल पे. Today we're going to talk about another very important topic, express entry, its future. कनाडा में उसकी आज की सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कनेडियन इमिग्रेशन से इन रिगार्ड्स टू सीईसी ड्रॉज, एफएसडब्ल्यू ड्रॉज, एफएसटी ड्रॉज, in general express entry pool. So an internal memo from IRCC suggests that there will be no express entry draws for FSW, FST and CEC category for the first half of 2022. वैसे तो ये memo November 2021 का है, but it recently got released for public in January 2022. We thought कि इस confusion को clear किया जाए and let's talk about कि ये memorandum बोल क्या रहा है actually में और इसका इम्पैक्ट क्या होगा. We all know कि ईयर 2020 में और 2021 में बहुत ज़्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसके कारण जो है FHS कैटेगरी की जो एप्लीकेशंस है काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई हैं. इनफैक्ट IRCC के पास इतना बैकलॉग चल रहा है कि अगर वो इस साल कोई एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज नहीं भी निकालें तो भी वो अपने टारगेट्स को मीट करेंगे. ऑल्सो IRCC सजेस्ट दैट देयर वर रफली अबाउट 76,000 express entry applicants from the last inventory of November 2021, which means they already have a lot of applications in queue, जिसके कारण वो सजेस्ट करते हैं कि इस साल में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में FSW, FST या फिर CEC कैटेगरी में इनटेक इज नॉट रिक्वायर्ड. So as you can see on your screens, ये जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स है मेमोरेंडम के, ये यही एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली कि इन 2022 बेस्ड ऑन देयर इन्वेंट्री दे ऑलरेडी हैव, मतलब उनका इतना ज़्यादा उनके पास बैकलॉग है कि उन्होंने टारगेट एडमिशंस के टारगेट्स मैच कर लिए हैं. अगेन डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द एडमिशंस एंड द इनवाइट्स अभी भी बाहर जा सकते हैं. व्हाट इट मीन्स इज कि आप आ नहीं सकते इन 2022 बेस्ड ऑन दीज प्रोसेसेस. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट बैकग्राउंड कि ये जो इन्वेंटरी है ये इंक्रीज कैसे हुई. सो एक तो रीजन वही है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, उसके कारण काफी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो गई. दूसरा रीजन ये है कि 2021 में एक नया पाथवे इंट्रोड्यूस हुआ था which was temporary residence to permanent residence. This pathway was introduced for people who are already residing in Canada, either they are studying in Canada or working in Canada. इस कैटेगरी में भी large number of Canadian experience class candidates were invited. So this was another reason कि काफी ज़्यादा applications जो है accumulate हो गई थी. So in order to meet the service standards of 6 months, the inventory would need to be reduced by more than half before कि वो कोई नए लोगों को invite करें. So let's talk about current status की क्या बातचीत चल रही है. So according to the current status, जो प्रायोरिटीज है वो शिफ्ट हो चुकी हैं. सो दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट पीपल जो टेम्पररी रेजिडेंट्स टू परमानेंट रेजिडेंस पाथवे के अंडर जिनने अप्लाई किया था. सो दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट दोज पीपल. दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अकोमोडेट अफगान नेशनल्स. और अब इसके कारण ये हो सकता है कि जो FHS कैटेगरी है उनकी एडमिशंस का जो इनटेक है वो रिड्यूस हो जाए काफ़ी हद तक. So there is a possibility, although nothing is announced, क्योंकि अभी still February में announcements होनी है official level पे, but जो चीजें चल रही हैं उसके accordingly ये सब चीजें हो सकती हैं. Guys, also the memorandum says कि जो FSW के प्रोसेसिंग टाइम्स हैं currently they are 20.4 months, which is already 3 times more than the real scenario, the original time frame. But again, if they are clearing the old inventory and if they are processing the old inventory, it might increase up to 36 months, which is not really a good news. And similarly, CEC category के processing times भी बढ़ गए हैं जो कि हैं 7.6 months currently. So हाँ, हम expect कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये processing times काफ़ी ज़्यादा increase होंगे. In fact, जो FHS admissions हैं between November 2021 to January 31st 2022, वो सारे सर्विस स्टैंडर्ड के टाइम फ्रेम से बाहर, मतलब ज़्यादा टाइम लेंगे, which is more than 6 months, and they won't be contributed towards 2022 admissions. Based on the current situation, another impact जो काफ़ी important है वो है आपके CRS स्कोर का, जो कि बढ़ने वाला है या बढ़ सकता है more than 500. And again, based on आने वाले टाइम्स में चाहे वो invitations paused रहें या resume हो जाएं, it might stay up to that 500 mark for roughly 6 months and maybe more than that.
Although CEC कैटेगरी एंड FSW कैटेगरी पे करंटली पॉज लग गया है, बट IRCC will continue to issue invitations to express entry candidates with provincial nominations, and these will continue on a regular bi-weekly basis. ये तो थी बात करंट सिनेरियो की, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं जो करंट प्रॉब्लम है। बट लेट्स नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम इंटायरली, लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन। अभी भी हमारे पास काफी सोल्यूशंस हैं, सो आप प्लीज निराश ना होएं अगर आपका आप इस रोड या इस पाथवे के थ्रू अपना प्लान कर रहे थे कनाडा आने के लिए। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, आपके पास अभी भी दूसरे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल PNP, आप ट्राई कीजिए, आप देखिए कि आप कौन से PNP प्रोग्राम में फिट हो सकते हैं कनाडा आने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अल्बर्टा ने एक्सेलरेटेड टेक पाथवे PNP प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच वी ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन। आप चेक कर सकते हैं आई बटन से जाकर, फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक प्रोवाइडेड है। सिमिलरली आप दूसरे प्रोविंसेस की PNP प्रोग्राम्स भी चेक कीजिए एंड देखिए आपके नीड्स के हिसाब से आप कहाँ सूट करते हैं। सो दिस कुड बी अ ग्रेट वे टू माइग्रेट टू कनाडा। तो नंबर 2 ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कनाडा आए स्टडी परमिट पे। अब आप जब स्टडी परमिट पे आएंगे, जब अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो आप अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, देन यू कैन वर्क हियर एंड एक्यूमुलेट कैनेडियन एक्सपीरियंस। अब अगर आप 1 साल की पढ़ाई के लिए आते हैं तो यूजुअली आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलता है, पर अगर आप 2 साल की पढ़ाई के लिए आएंगे तो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। अब अगर आपको रेलिवेंट जॉब मिल जाती है, अपने फील्ड से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट होता है, जिसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स मिलते हैं और स्टडी के भी पॉइंट्स मिलते हैं, और आपका जो टोटल स्कोर है वो 500 से ऊपर का बन जाएगा। विच मीन्स कि फ्यूचर में जब भी कैटेगरीज खुलेंगी, ड्रॉज के इन्विटेशंस एक्सेप्ट होने शुरू होंगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। सो दिस इज अनदर वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। Next on the list is work permits. So again, this is really beneficial for the professionals basically. अगर आपके networking skills काफ़ी solid हैं, तो you can try, while you are outside Canada and apply jobs here in Canada, and based on that you'll get a work permit. That could be a great, option for you. But again, keep that in mind, ये इतना easy option नहीं है. Last but not the least is the Atlantic Immigration Program. So if you want to become a permanent resident and you are okay living in Atlantic regions of Canada, then this is another good option for you to get your residency sorted. This program is for international skilled workers, and this is for international graduates as well who are studying in Canada from a Canadian institution. So इसके ऊपर भी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। We have provided the link in the description box. Please go and check the video. So guys, ये तो था डिटेल्ड बैकग्राउंड मेमोरेंडम के ऊपर। वी थॉट हम आपके साथ ये शेयर करें और बताएं कि एक्चुअली में व्हाट इट स्टेट्स। वी नो ये बहुत अच्छी कोई न्यूज़ नहीं है, बट अगेन प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड, लेट्स फोकस ऑन द सोल्यूशन है रादर देन द प्रॉब्लम। एंड जैसे कि हमने आपको बताया कि काफी ऑप्शंस अभी भी बचे हैं जिनके थ्रू आप कनाडा आ सकते हैं। सो एंड लाइफ में गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि अगर एक डोर बंद होता है तो काफी डोर्स खुलते भी हैं। एंड अगेन ये कोई डोर हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट अ परमानेंट होल्ड और अ पॉज, दिस इज अ टेम्परेरी होल्ड। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। ये हमारी आज की वीडियो, वी होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। If you haven't subscribed to our channel, please hit the subscribe button. Until next time. Ta-da!